नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के शराब घोटाले को लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आज जांच एजेंसियों ने जैसे ही कोर्ट में चालान पेश किया, सरकार ने 22 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सरकार के इस फैसले से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, तब से किसी विभाग पर लिया गया सरकार का यह सबसे बड़ा एक्शन है। दूसरी तरफ शराब घोटाले के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत कई नेता पहले से ही जेल में हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस इस पूरे मामले को बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट करार दे रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि अभी तो कार्रवाई और बाकी है। बहरहाल इन बयानों ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। हमारा आज का मुद्दा है शराब घोटाले की फांस। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, 22 आबकारी अधिकारी एक साथ सस्पेंड। शराब सिंडिकेट की खुलकर करते थे मदद के बदले मिलते थे करोड़ों रुपए। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपी 22 आबकारी अधिकारियों पर एक साथ गाज गिरी है। सिंडिकेट के तौर पर काम करने वाले ये अधिकारी शराब घोटाले में आरोपी हैं। जांच के दौरान इन अधिकारियों को 88 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलने का खुलासा हुआ है। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री, कांग्रेस विधायक कवासी लखमा, कारोबारी अनवर ढेबर, आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी अधिकारी अरविंद सिंह समेत दर्जन भर आरोपी पहले से ही जेल में हैं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। बारीकी से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन के खिलाफ तथ्य आए होंगे, जिनको भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, निश्चित रूप से कानून संबद्ध उन पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में जब से शराब घोटाला मामला 2100 करोड़ रुपए से बढ़कर 3200 करोड़ तक पहुंचा है, तब से सियासत में बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस अब भी इस घोटाले को काल्पनिक ही मान रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ने इस पूरी पटकथा को लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी ने इस पटकथा को लिखा था। 2 साल तक ईडी जांच की कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ईओडब्ल्यू इसमें कूद पड़ी। ईओडब्ल्यू ने जो फिगर बताया, ईडी का दोगुना लगभग बता दिया। अब 22 अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। दरअसल एक पूरी की पूरी कार्रवाई ही गलत है। बहरहाल शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं के बाद अब आबकारी विभाग के अधिकारियों पर मानो आसमान टूट पड़ा है। आगे ये देखना भी दिलचस्प होगा कि घोटाले की आंच किस किस को अपनी चपेट में लेती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। जी, आज का मुद्दा है शराब घोटाले की फांस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं निशिकांत पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, और राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। पहला सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता के साथ है। लगातार कांग्रेस का प्रवक्ताओं के और सरकार की तरफ से जो पहले थे पूर्व मंत्री, उनका बयान भी आपने सुना। निशिकांत जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का जैसे आरोप है कि उनका कहना यह है कि ये एक स्क्रिप्ट है, सोची समझी, 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आज 22 लोगों को, 22 अधिकारियों को इस तरह से सस्पेंड करना भी उसी का एक आगे एक कदम है। अमित जी, आपको, भाई सत्यप्रकाश जी को, बड़े भैया रामवतार जी को सबका जवाब। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चेहरे पर धूल पड़ी है और आईना साफ करने की गलतियां लगातार कर रही, आबकारी घोटाला हुआ ही नहीं तो पहले इनको जाके कवासी लखमा जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं अनपढ़ था और अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए, ये वही अधिकारी तो नहीं है जो आज निलंबित हुए हैं। ये शायद वही अधिकारी भी हो सकते हैं या कोई और होंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश के संसाधन को लूट के और राजस्व का नुकसान, अब तो ये 2131 करोड़ से बढ़ के 3200 करोड़ रुपए करीब पहुंच गया है, और फिर भी कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है।
मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके सिर्फ एक ही नेता है इसमें, बाकी तो सारे आईएएस और अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी हैं। फिर भी आप उनको संरक्षित और पोषित करने का काम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? कहीं मास्टरमाइंड कलेक्शन मैनेजर जो थे उन तक इसकी आंच तो नहीं जा रही? अगर ऐसा है तो अभी भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इससे दूर रहिए। दूसरा, हम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि क्यों चोर को तुमने चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा। अरे भाई साहब, जब प्रदेश 5 साल के विनाश के कालखंड में भ्रष्टाचार केंद्रित रहा और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और कहां तक इसकी जांच जाएगी अमित जी, मैं तो अब ताजुब कर रहा हूं कि मतलब इतना बड़ा सिंडिकेट में लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड के आबकारी में भी यही सिंडिकेट काम कर रहा था। आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल में है, आईएएस टुटेजा जेल में है, ऐसे कई अनगिनत नाम है। उसके बाद भी अब भी अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि स्क्रिप्टेड है, तो भगवान ही आपका रक्षा करे। लेकिन प्रदेश की जनता के साथ हमने वायदा किया था, एक एक पाई का हिसाब होगा, वो हिसाब हो रहा है। बिल्कुल जी सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से निशिकांत जी ने जवाब दिया है अभी, चाहे अनवर ढेबर हों, चाहे मंत्री हों, या 22 लोगों के सस्पेंड किया हो, चार्जशीट में सबके नाम हैं, कुछ लोगों के नाम और जुड़ना बाकी हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि बीजेपी विद्वेष के कारण ये कर रही है? अमित जी देखिए, अभी निशिकांत जी ने बोला कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, लखमा जी से पूछिए। अगर इनको अभी भी लग रहा है कि राजनीतिक विद्वेष है, इनसे पूछिए। तो अमित जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ भैया भी बैठे हुए हैं, आपको याद होगा 2014 का चुनाव, इतना बड़ा गुब्बारा बनाया था इन्होंने 2G के नाम से। वो तो 2 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ पर नहीं कितना बना दिए थे। फिर एक और गुब्बारा बनाया कॉमनवेल्थ का, वो तो उससे भी बड़ा बना दिए थे। फिर 2017 में एफिडेविट दिया इनकी ही नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में, माफी मांगी लिख के कि भाई हमने गलत किया, नाम खराब किया, उसके लिए माफी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सभी, और उसमें सुरेश कलमाड़ी हो और तमा टी राजा हो, उन लोग जेल में गए थे। मगर न्यायालय में जब मामला चला, ट्रायल चली, सब चीजें साफ हुई, तो जेल से बाहर आए थे ना। तो उस समय भी इन्होंने क्या किया और माफी क्यों मांगी? हालांकि वो ठीक है, जो हम बोलते हैं, ये माफी मांगने का इनका इतिहास बहुत पुराना है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम गांधी विचारधारा के, हम डरते नहीं है। आपको जो करना कर लीजिए, न्याय पे हमको भरोसा है। जिस तरह से 2G मामले में आपको माफी मांगनी पड़ी, उससे से ये भी होगा। अगर आप बोलते निष्पक्ष जांच, तो अभी यहाँ नए नए सांसद बने हैं, वो जो हमारी पार्टी में थे चुनाव से पहले, तो वो आरोपी थे, वो अभी सांसद और क्लीन चिट मिल गई है। छगन भुजबल की तो फाइल गुम हो गई है। हेमंत बिश्वा मुख्यमंत्री बन गए, नारायण राणे हो, फिर अजित पवार हो, वो तो एक दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री 72,000 करोड़ का नाम लेते हैं। उसके बाद पार्टी में आया तो साफ हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं चक्की पिसिंग, सब खत्म हो जाता है। तो ये दिखता है। तो 2014 पास ऐसा हो रहा है, ये जनता भी जान रही है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। मगर मुख्य बात क्या है, आप सरकार में 1.5 साल से हैं, जनता ने आपको सत्ता में बैठाया किसके लिए? विपक्ष को बदनाम करने के लिए नहीं। विपक्ष के पीछे आप ईडी छोड़िए, विपक्ष के पीछे ईओडब्ल्यू छोड़िए, उसके लिए नहीं। अब अभी एक चीज और सवाल खड़ा होता है, ईडी जांच करती है, जो अभी कथाकथित जो जांच हुई है, वो 2,000 करोड़ का आरोप लगाती है। अब ईओडब्ल्यू ले आती है कि भाई 3,000 करोड़ का हो गया। अब ये दोनों जो एजेंसी है, उनमें से किसी एक की जांच जो अभी चल रही है, हो गई, जो भी बोल दीजिए, किसी एक की जांच तो गलत होगी ही होगी, या हो सकता है दोनों की गलत हो। जैसे मैंने बोला ना, न्यायालय में जब मामला जाएगा, तो इसलिए बोला कि अभी तक यही तय नहीं कर पा रहे। ईडी जो 2-3 साल से जांच कर रही है, वो अभी 2000 पे हुई है, और ईओडब्ल्यू जो अभी नहीं 1 साल हुआ, 3,000 लेके आ गई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जी। बिल्कुल, आपने जो कहा है कि अभी ठीक है, कोर्ट में जो होगा, जो कि अभी जो भी चार्जशीट आई है, उसमें जितने भी तथ्य आए हैं, उसके बाद जो भी चर्चा होगी, या कोर्ट में जो आपके पक्ष के लोग जो उसमें बयान देंगे, उसके आधार पर होगा। राम अवतार जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से, रमन सिंह जी के समय, उससे पहले से भी लगातार देख रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी, वो भी जानते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जब शराबबंदी जैसी चीज होती है, विपक्ष में रहने पर लगता है कि शराबबंदी होनी चाहिए, और लेकिन सत्ता में आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का एक जरिया बन जाता है, या आर्थिक प्रदेश के लिए भी बनता है। आपको लगता है कि इसको लेकर एक दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों पार्टियां ही अलग अलग बयान, जब पक्ष में रहती हैं तो कुछ और है, ये सत्ता में रहती हैं कुछ और है, विपक्ष में रहती हैं तो कुछ और है, ऐसा होता है? अमित कुमार जी, जो शराब है जी, शराब को लेकर देखिए, अब देश भर में कार्रवाई हुई है जी, कई राज्यों में कार्रवाई हुई है, कई जगह लोग अंदर हुए हैं। शराब में वैध पैसा और अवैध पैसे का बड़ा खेल होता है जी।
सत्ता में कोई रहे ना रहे, कौन सत्ता में है क्या है, शराब के लेकर खेल होता है। पहले शराबबंदी को लेकर खेल होगा, फिर शराब बंद करने को लेकर खेल होगा, फिर दुकान बढ़ाने को लेकर खेल होगा, फिर रेट वृद्धि हो गई, रेट कम हो गई, उसको लेकर खेल होगा, फिर लाइसेंस को लेकर खेल होगा कि लाइसेंस में कैसे बटेंगे, लाइसेंस को कैसे कैसे पैसा लिया जाता है। तो शराब में पैसा तो बहुत है, वैध पैसा भी है और अवैध पैसा भी है। वैध पैसा ये है, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो राजस्व चाहिए वो शराब बिक्री से ही होता है पूरा। इसलिए कोई भी सरकार जो है शराबबंदी करने की बात भी करती है, शराबबंदी कर नहीं पाती। दूसरा जो अवैध पैसा जो आना है, जो नेताओं के पास, अफसरों के पास, पार्टियों के पास पहुंचता है, उसमें भी बड़ा खेल होता है कि कैसे कैसे करना है। उसी तरह के मामले आए हैं तो राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। इस सरकार ने पहले ईडी ने कार्रवाई की, फिर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की और परत दर परत मामले उजागर रोज हो रहे हैं जी। पहले ईडी ने कार्रवाई की, उससे शायद संतुष्ट नहीं हुए, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है और चालान पे चालान प्रस्तुत होते जा रहे हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं शराब को लेकर खेल, इसमें पहला है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी रहे। अभी ये कहा जा रहा है इस मामले में जो शराब की डिस्टरी है, शराब निर्माता हैं, वो तो बच गए हैं। जो शराब बनाते हैं, शराब को उन्होंने अपने डिस्टरी से बाहर निकाला, वैध शराब और अवैध शराब जो पाए गए हैं वो कहां से निकले हैं? बिल्कुल रामोतर जी, आपने बिल्कुल सही बात मुद्दा भी उठाया है, सही मुद्दा, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है। क्योंकि एक बात तो यह है कि सरकार को करीब 10,000 करोड़ की एक प्रकार से आय इसमें दिखती है, एक बात है। दूसरा, आपने कहा कि जो डिस्लरीज थे या जो निर्माता कंपनी थी, डिस्लरीज थी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल जो निशिकांत जी से जरूर पूछ लेते हैं कि आखिर इस पूरे जो घोटाला हुआ है, घोटाले में यदि आपने मंत्री को लिया है, जिसने जो इसका सिस्टम में था उसको लिया है, अधिकारियों को लिया है, तो आखिर उन कंपनियों क्यों नहीं लिया है जो सप्लाई करती थी? ये सवाल जरूर है, ये रामोतर जी ने भी उठाया है। अमित जी, जिस प्रकार से कार्रवाइयों में तेजियां आई हैं और जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, उनका भी नंबर जल्द लगेगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी उनके भी संरक्षण और पोषण में खड़ी मत हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से छोटे भाई कह रहे थे कि 2G, 3G, 4G, कलमाड़ी, ए राजा और फलाना ढकना, किसके कालखंड में हुआ? किसने जेल भेजा उनको? मैं तो अमित कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा कि वो कब जेल गए, किनका कालखंड था? दूसरा, ये महत्वपूर्ण क्या है शराब घोटाले में? आप एक चीज देखना महत्वपूर्ण क्या है कि एक कांग्रेसी मंत्री जो आबकारी का लाभकारी मंत्री था वो जेल में जी, उसके कारण एक कार्यालय, कांग्रेस का कार्यालय अटैच कर लिया गया है और कांग्रेस पार्टी सड़क पे नहीं है। ये अपने आप में एक स्वीकृति होती है कि हाँ, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से ये निर्माण हुआ है। नहीं तो आप या हम या बड़े भाई जो पत्रकार बैठे हैं, किसी का कार्यालय अगर कोई जब्त कर ले गलत तरीके से, तो वो सड़कों की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों मौन धारण करके बैठी है? चूंकि वहां संलिप्तता है, इतने बड़े पैसे का ट्रेलिंग हुआ है वहां पे। और जो सत्यप्रकाश जी करे बायसनेस का एक प्रश्न छोटा सा है अमित कुमार जी, हालांकि जवाब नहीं मिलेगा जी, कि 351 करोड़ रुपया ईडी ने एक राज्यसभा सांसद के यहाँ से जब्त किया जी, क्या ईडी ने उसको वहां प्लांट करके फिर जब्त किया? ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। या यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने अधिकारी, कर्मचारी या व्यापारी या मंत्री जेल गए हैं, उनके यहाँ से जो सोना, पैसा और संपत्ति का ब्यौरा मिला है, उसको ईडी ने प्लांट किया, उसके बाद उसको जब्त किया है क्या? ये भी आरोप है कांग्रेस पार्टी का। अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी आपके समझ इसकी स्वीकृति दे। तीसरा, अमित कुमार जी आपने प्रश्न बहुत वाजिब उठाया है, इस डिस्टिलरियों पे भी कार्रवाई होगी और एक एक व्यक्ति जो भी इसमें 10 पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट रखा होगा उस पे जांच की आंच आएगी। थोड़ा इंतजार और कीजिए, जिस प्रकार से ये निलंबित हुए हैं, इन पे कार्रवाई हो रही है, उन पे भी कार्रवाई होगी। इतना बड़ा सिंडिकेट है, थोड़ा समय लगता है। जांच एजेंसियों में भरोसा रखिए, जरूर दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए, इतना बड़ा सिस्टम है जो रमन सिंह जी ने शुरू किया था, उसके बाद
जो अगली सरकार आई भूपेश बघेल की, उन्होंने भी शुरू किया, फिर से सरकार बीजेपी की, वही सिस्टम चल रहा है। सिस्टम को बदलने की भी एक जरूरत है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक सवाल ये उठता है कि इसमें बहुत सारी चीजें दर पदर जो निकलते आई हैं। जैसे एक आपने जो मोनोग्राम है, जो होलोग्राम है, उसका भी एक इशू हुआ है। क्या होलोग्राम का ऐसा जो है उसको तो मान्य है, ऐसा कुछ मामला आया था? देखिए अमित जी, अभी आपने बात की, बात उसकी बात कर लो। देखिए रमन सिंह का सरकार के अच्छा आपने याद दिलाया। अभी बात कर रहे थे जांच की और तमाम चीज़ों की। अब मैं रमन सिंह सरकार की मैं बात बताना चाहूँगा। रमन सिंह की सरकार थी जब रमन सिंह जी ने बोला था शराबबंदी करूंगा भले चुनाव आ जाए, वो अलग विषय है। मगर देखिए शराब घोटाला उस समय कैसे हुआ था, मैं आपको भी याद दिलाता हूँ। और उस समय हमारी सरकार बनी थी, ईओडब्ल्यू के तहत जांच हुई थी 4400 करोड़, जिसमें समुंदर राम सिंह जैसी 2018 में सरकार बदलती है वो फरार हो जाता है। 2 साल उसको लगता है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलती है और वो अभी फरार है और मामला ईओडब्ल्यू के पास है। 4400 करोड़, उसमें क्या है 2012, 13 और 13-14 में 60% और 14, 15, 15-16 में 70% निर्माताओं को मुनाफा दिया जाता है। IMFL की जो मापदंड है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके उनको लाइसेंस दी जाती है। ये रमन सिंह जी सरकार के दौरान में बात बता रहा हूं। उस समय का जो जांच चली, ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी, उसको क्यों फाइल दबा के रखे हुए? इनके नेता क्यों गए थे उसको रुकवाने के लिए? ये पूछिए इनसे। जांच क्यों बंद है? इसलिए। और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पीएमओ में पत्र लिखा कि अगर आपको कुछ शंका तो ईडी से जांच करा लीजिए। वो भी जांच नहीं हुई। हम उसकी मांग करते कि आप आ रहे हैं तो वो भी जांच करा लिए। और अभी भी देखिए, अभी भी FL10 और FL10B के 10 और 12, 22 लाइसेंस रद्द करके सीधा निर्माताओं से खरीदी हो रही है। और यही आरोप ईडी ने दिल्ली में लगाया था, जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। यही आरोप था कि सीधे निर्माताओं से ले रहे, तो वहां जेल हो जाता है। यहां ईडी कार्रवाई नहीं कर रही, यहां पूछताछ नहीं करेगी। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष है। और ईडी का देखिए, जहां तक जांच एजेंसी की बात है, अगर निष्पक्ष जांच करे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ईडी का आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगे, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने किस तरह से बोला कि आप संविधान से ऊपर नहीं है, किस तरह से ईडी के अधिकारी भी मुंबई में पकड़े गए थे पैसे लेते हुए। तो जांच एजेंसी जिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करेगी उस पर प्रश्न लगते रहेंगे। और ऐसा क्यों है कि 2014 से पहले इस तरह के माहौल नहीं थे कि ईडी पे कोई शंका करे, सीबीआई पे शंका करे, आईटी पे शंका करे। मगर अभी ऐसा क्या है? निशिकांत पांडे अच्छा याद दिला रहे, जांच हमारी कार्यकाल में हुआ, मगर उस पर क्या हुआ? सरकार का पहले की सरकार का मकसद, जी सरकार का मकसद भी रहा हो कि जितना पैसा हो सरकार के खाते में आए, इस तरह के मकसद से शायद इस तरह के सिस्टम को शुरू किया हो। रामअवतार जी आपके पास आते हैं निशिकांत जी, लेकिन छोटा सा सवाल रामअवतार जी से है कि अभी ईडी की बात हुई, लगता है कि ईडी जिस तरह से काम करती है आज भी वो सवाल जो है कांग्रेस उठाती है, क्या ईडी या ईओडब्ल्यू, एसीबी, क्या पूरे उनके पास दस्तावेज है, उनके पास सब कुछ है कि वो इशारों पे काम कर रही है? आपको ऐसा क्या लगता है इसमें? किसी संस्था पर सीधे तौर पर तो सवाल नहीं उठानी चाहिए जी, क्योंकि ऐसे संस्थाओं को जो कमजोर करने वाली बात है। मगर इन संस्थाएं जो कार्रवाई कर रहे हैं जी, वो को तथ्यपूर्ण और तथ्य प्रस्तुत करें, और जो आरोपी हैं उनकी जांच पड़ताल करें और गिरफ्तारी करें। किसी को बचाने, किसी को पकड़ने का खेल नहीं करेंगे तो संस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा। भ्रष्टाचार करने से लोग डरेंगे। इसमें अगर राजनीतिक कार्रवाई या राजनीतिक इशारों पर अगर काम होते रहे तो सबसे बड़ी बात है जो संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होगा। सब संस्थाएं जो सफेद हाथी बन जाएंगी जी। तो संस्थाओं ने अभी तक जो कार्रवाई की वो कई बातें सही भी है, बहुत सारी बातें न सही हो या नहीं सही है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, पार्टियों के अपने हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हुआ हो ना हुआ हो। दलीय प्रतिबद्धता के कारण जो प्रवक्ता हैं वो अपनी पार्टी को बचाने का और दूसरी पार्टी के ऊपर छीछा लेदर करने का ये राजनीति तो चलती है। ये वो कर रहे हैं, इसको राज्य के हित में देखते हुए कि राज्य हित में ऐसे भ्रष्टाचार ना हो, राज्य में जो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो बचे मत, दोषी लोगों पर कार्रवाई हो, संस्थाओं का दुरुपयोग ना हो, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा ना कि 2G मामले में इतना लंबा चौड़ा कई दिन तक अखबारों में ट्रायल चलते रहा, टीवी चैनल में मीडिया ट्रायल चलते रहा, बाद में रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो इसे संस्थाओं के जो सवालिया उठान जो उठा रहे हैं वो ना उठे, वास्तविक में जो दोषी है, वास्तविक में निष्पक्षता से कार्रवाई है
वो होनी चाहिए। बिल्कुल और कठोर रामतार जी, कार्रवाई बिल्कुल होनी आपने चाहिए। कहा कि जो दोषी हैं उन पर जो कार्रवाई होनी आबकारी चाहिए। अभी अधिकारी 1.5 साल हुआ है, जो- अभी बीजेपी सरकार के पास और भी इसमें तथ्य ढूंढने का समय है, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। निशिकांत जी, ये बताएं कि अभी एक आरोप और था कि आपने जो और दुकानें इसमें ले ली हैं, किस तरह का कांग्रेस का भी आरोप है कि स्क्रिप्ट तो है लेकिन और भी 67 दुकानें और भी जोड़ ली हैं, जिसके कुछ तरीके से कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस मामले में यह है कि तथ्य जो अभी जो आरोप हैं कोर्ट में किस तरह से साबित होंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो कोर्ट में कांग्रेस पार्टी जा क्यों नहीं दी? कवासी लखमा जी को अकेले क्यों छोड़ दिया गया? दूसरा, हमारे मित्र कह रहे थे अभी कि 2014 के पहले ईडी सीबीआई आईटी पे कुछ नहीं बोला गया। माननीय न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय ने कहा था, तोता किसे कहा था, किसका कालखंड था। मुझे लगता है सत्यप्रकाश जी थोड़ा सा बेहतर रिसर्च करके आते तो आपको जानकारी अच्छी मिलती। विषय ये है कि जब भ्रष्टाचार केंद्रित आपने 5 साल का विनाश का कालखंड चलाया, उसके बाद जिस प्रकार से आपके मंत्री ने स्वीकृति दी, आबकारी का लाभकारी मंत्री जेल में जाने से पहले स्वीकृति देता है कि मैं अनपढ़ हूं और मैं से हस्ताक्षर कराया गया। अमित जी, मतलब आपको और क्या चाहिए? मेरा कहना यह है कि एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री जेल जा रहा है और वो कहता है कि मैं निर्दोष सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, बाकी किसी ने साइन कराया जरूर है मेरे से। अब उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी संरक्षित करना चाहती है। तीसरी बात, दिल्ली शराब घोटाले की बात करें, अमित जी आपको और बड़े भाई को पता होगा कि दिल्ली शराब घोटाले के लिए बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस और सीएम का सचिवालय और मुख्यालय और घर को घेरने वाली कांग्रेस आरोप लगा रही बीजेपी पे। मतलब मुझे ये लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा कि लगातार जब आपका उनसे निकाह नहीं हुआ था, जब तलाक हो गया था, तो आप लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे थे लगातार कि ये शराब घोटाला हुआ, इस्तीफा दो इस्तीफा दो, और अब कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हमने फंसा दिया। अरे दादा, गजब नहीं कर रहे हो आप? अच्छा, फंसा दिया। आज अमित जी, मैं एक इन जनरल परसेप्शन में बात करूं कि एजेंसी अगर मान ली हमारी सुन रही है, तो ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे हैं, वो क्यों है? संवैधानिक संस्थानों पर ऐसा भरोसा आप करते हो? जहां बेल मिल रहा है वहां खुश रहते हो, वहां अच्छा होता है, जहां जेल मिल रहा है वहां बायस है। ऐसे नहीं होता। मेरे सवालों का जवाब भी नहीं आया कि ये 351 करोड़ का जो मिला राज्यसभा सांसद के यहाँ, वो क्या जांच एजेंसियों ने उसको प्लांट किया था? ये सवाल का जवाब इनसे लीजिए। चलिए सत्यप्रकाश जी, इसका जवाब भी दे दीजिए। और आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? देखिए, एक तो ना निशिकांत पांडे जी, भाई गलत बात को पूरा इनका तो पूरा कार्यकर्ता और ट्रोल आर्मी पूरा यही काम करती है। हमने कहा दिल्ली में जिस तरह से हो रहा था शराब खरीदी, वैसे यहाँ की सरकार भी कर रही है, तो उसकी जांच अगर हुई थी तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने ये कहा था, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जब बात करते हैं भ्रष्टाचार और हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि कितनी मुश्किल होती होगी, क्योंकि ये उन्हीं के कार्यकर्ता है, बंगारू लक्ष्मण के। ये उन्हीं के कार्यकर्ता है ना जो बोले थे पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं। ये उन्हीं के कार्यकर्ता है जो बोले थे मुख्यमंत्री रहते हुए कि अरे 1 साल कमीशन मत खाइए तो 30 साल तक हमारी सरकार रहेगी। तो ये उनके वंशज है। हमने क्या काम किया? हमने 5 साल में शिक्षा बेहतर करने के लिए आत्मनिर्भर स्कूल खोले, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। हमने क्या किया? 105 दुकानें बंद की और 10 से 15% तक देशी विदेशी शराब खपत में कमी आई। ये क्या कर रहे हैं? मनपसंद ऐप लेके आएंगे, 70 नई दुकानें खोलेंगे, गली गली तक कोचियों और शराब कोचियों और जो सूखा नशा वो पहुंचाएंगे, मनपसंद ऐप से युवाओं को लहलाएंगे कि भाई आइए आपके घर पे पहुंचाएंगे। और यहां तक इनके सांसद वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी हो चाहे अमित शाह जी हो, हमारे देश के गृह मंत्री, वो छत्तीसगढ़ में आके इसके ऊपर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में सूखा नशा गली गली में बिक रहा है। चलिए, तो आज इन्होंने हालात कर दिए। सत्यप्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी है, समय बिल्कुल समय इजाजत नहीं दे रहा है इस डिबेट को आगे बढ़ाने का। यदि निशिकांत जी आपको 10 सेकंड में कुछ बात करनी हो जरूर कर लीजिए। जी बोलिए। नहीं, जिस प्रकार से ये वंशज की बात करें, वंशज तो नहीं, वंशज आपके यहाँ होते हैं, कार्यकर्ता हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसा गायब होता है। चलिए भ्रष्टाचार के आरोप लगातार एक दूसरे पर लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है शराब घोटाले मामले में। लेकिन हम गांधी के वंशज हैं, हम तो फक्र से बोल रहे हैं हम गांधी के वंशज हैं। आप फक्र से बोलिए कि हम गोडसे के वंशज हैं, हम माफी वीर के वंशज हैं, फक्र से बोलिए। हम तो बोल रहे हैं कि हम गांधी के वंशज हैं। डिबेट का समय अब इतनी इजाजत देता है इस पूरे मामले में जो आज जिस तरह की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, यदि बीजेपी सरकार इस पूरे शराब घोटाले को आगे करती है और एक के बाद एक परत दर परत यदि जिस चीज को साबित किया है कोर्ट में साबित होता है, तभी इस कार्रवाई को एक पूरा ये माना जाएगा एक पुख्ता और
बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। और डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।